नमस्कार। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं टेक्स्ट मैसेजिंग की दुनिया की। हाँ, और उसमें जो अनकही सी उम्मीदें छिपी होती है ना। बिल्कुल, जिन्हें हम शायद टेक्स्ट अपेक्षाएं कह सकते हैं। और साथ ही वो जो आजकल एक चलन सा बन गया है, गोस्टिंग का। गोस्टिंग यानी बिना बताए एकदम से गायब हो जाना। हाँ, आजकल टेक्सटिंग कितनी जरूरी हो गई है, चाहे काम हो, दोस्ती हो, रिश्ते हो। सही बात है, बातचीत का मुख्य जरिया बन गई है। लेकिन इसके साथ ना कुछ नई उलझनें भी आ गई हैं। तो आज हम इन्हीं डिजिटल आदतों को, मतलब टेक्स्ट अपेक्षाओं और गोस्टिंग को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, कि इनके पीछे क्या है, असर क्या होता है और इनसे निपटा कैसे जाए, क्योंकि ये सिर्फ शब्द नहीं है स्क्रीन पर। बिल्कुल, ये भावनाओं से जुड़े हैं। तो चलिए पहले इन टेक्स्ट अपेक्षाओं से शुरू करते हैं। जब हम मैसेज भेजते हैं तो मन में क्या चलता है? उम्मीदें। क्या उम्मीद होती है? फौरन जवाब आएगा, हाँ, या शायद कुछ घंटों में। या बस एक इमोजी से काम चल जाएगा। ये उम्मीदें ना बहुत बदलती हैं। जैसे बॉस को मैसेज भेजा तो अलग उम्मीद, बिल्कुल अलग। और दोस्त को भेजा तो शायद ज्यादा जल्दी जवाब की उम्मीद। और अगर कोई नया रिश्ता बन रहा हो तब तो और भी ज्यादा ध्यान रहता है इन चीजों पर। मुश्किल तब होती है जब हम अपनी आदतें दूसरों पर थोपने लगते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, जैसे अगर हम फौरन जवाब देते हैं तो लगता है सबको देना चाहिए। और कुछ रिसर्च ये भी बताती है कि लोग ना अक्सर जवाब देने की स्पीड को दिलचस्पी या ईमानदारी से जोड़ लेते हैं। ओ, ये तो है। मतलब देर से जवाब मतलब कम दिलचस्पी। हाँ, जबकि हमेशा ऐसा होता नहीं है। इससे गलतफहमियां बहुत होती हैं। और वो सीन वाला निशान, डबल टिक ब्लू हो गया मतलब पढ़ लिया। हाँ, वो तो एक अलग ही कहानी है। मैसेज पढ़ लिया पर जवाब नहीं, फिर दिमाग में क्या क्या नहीं आता, नाराज हैं, बिजी हैं, या मैंने कुछ गलत लिख दिया। छोटी सी चीज है पर बेचैनी बहुत देती है। सही में। और ये सब मिलकर ना एक तरह की खामोश बातचीत बन जाती है। जैसे समाज में नियम बन गए हों, जल्दी जवाब मतलब हाँ, देर मतलब ना। हाँ, अनकहे नियम। और जब ये उम्मीदें पूरी नहीं होती, जो हमने खुद ही बनाई हैं, तो फिर निराशा होती है। चोट भी लगती है कभी कभी। बिल्कुल, और कंफ्यूजन भी होता है। ये समझना जरूरी है कि देरी का मतलब हमेशा नजरअंदाज करना नहीं होता। हो सकता है सामने वाला सच में कहीं फंसा हो। लेकिन कभी कभी ये देरी देरी नहीं रहती, बातचीत ही बंद हो जाती है अचानक। हाँ, और वहीं से शुरू होती है घोस्टिंग की कहानी। घोस्टिंग मतलब बिना कोई सफाई दिए, बिना कुछ बताए एकदम से संपर्क खत्म। जैसे कोई था ही नहीं। और ये आजकल बहुत आम हो गया है, खासकर डेटिंग की दुनिया में। हाँ, डेटिंग एप्स पर तो बहुत सुना है। लेकिन सिर्फ वही नहीं, दोस्ती में भी होता है, काम की जगह पर भी देखने को मिलता है। पर लोग करते क्यों हैं ऐसा? मतलब क्या वजह होती है? देखिए, कारण कई हो सकते हैं। सबसे आम तो यही है कि लोग मुश्किल बातचीत से बचना चाहते हैं। टकराव का डर। हाँ, टकराव का डर, या फिर डिजिटल दुनिया ने एक तरह की दूरी बना दी है, तो शायद आसान लगता है गायब हो जाना। और कभी-कभी सहानुभूति की कमी भी होती है। लेकिन एक और पहलू है, कई बार घोस्टिंग करने वाले खुद भी बहुत एंग्जाइटी में होते हैं। वो शायद नहीं कहने से या सामना करने से इतना डरते हैं कि गायब होना ही आसान लगता है। अच्छा, ये भी एक नजरिया है। पर जिस इंसान को घोस्ट किया जाता है उस पर तो बहुत बुरा असर पड़ता होगा। बहुत गहरा असर। सोचिए, कोई वजह नहीं पता, कोई क्लोजर नहीं, बस एक सवाल कि मैंने क्या गलत किया। हाँ, आत्मविश्वास हिल जाता है, भरोसा टूटता है। और हमारा दिमाग ना अधूरी चीजों से जूझता रहता है। घोस्टिंग एक ऐसा ही खुला सवाल छोड़ जाती है जिसका जवाब नहीं मिलता। इससे निपटना मुश्किल होता होगा। हाँ, और ये अनुभव ना आगे के रिश्तों पर भी असर डाल सकता है। हम ज्यादा शक्की बन सकते हैं। तो फिर करें क्या? इस डिजिटल उलझन से कैसे निपटें? देखिए, एक तरीका तो है कि हम खुद अपने संवाद में ज्यादा स्पष्ट रहें। मतलब अगर हमें जल्दी जवाब चाहिए तो शायद बता दें, या अगर हमें जवाब देने में देर होने वाली है तो पहले ही सूचित कर दें। हाँ, ये ठीक है। थोड़ा साफ कहना। और दूसरा, सहानुभूति, मतलब दूसरे के जूते में पैर रखकर सोचना। कुछ भेजने से पहले या चुप रहने का फैसला करने से पहले एक पल सोचें कि सामने वाले पर क्या असर होगा। सही बात है। ईमानदारी से, नरमी से मना करना शायद गायब हो जाने से बेहतर है। कहीं ज्यादा सम्मानजनक है। कम से कम सामने वाले को अंधेरे में तो नहीं छोड़ा। और शायद थोड़ी सहनशीलता भी जरूरी है। हमेशा ये मान लेना कि जवाब नहीं आया मतलब कुछ गलत ही है। बिल्कुल, ये मानना कि हमेशा हमारे बारे में ही है, ये ठीक नहीं। हो सकता है उनकी अपनी कोई वजह हो, उनकी स्टाइल अलग हो। लेकिन हाँ, अगर किसी को लगातार नजरअंदाज महसूस हो रहा है तो वो भावना भी असली है, उसे भी मानना चाहिए। हाँ, उसे नकारना नहीं चाहिए। और अपनी मानसिक शांति के लिए ना कुछ सीमाएं बनाना जरूरी है। जैसे
जैसे लगातार फोन चेक ना करना, जवाब के इंतजार में बेचैन ना होना, ये समझना कि हम दूसरों का व्यवहार कंट्रोल नहीं कर सकते, पर अपनी प्रतिक्रिया संभाल सकते हैं। ये बहुत जरूरी बात कही। हाँ, और शायद सबसे जरूरी, असल जिंदगी के रिश्तों को प्राथमिकता देना। बिल्कुल। टेक्सटिंग एक जरिया है बातचीत शुरू करने का, बनाए रखने का, पर यह गहरी मानवीय बातचीत की जगह नहीं ले सकता। सही कहा। तो ये टेक्स्ट, अपेक्षाएं और घोस्टिंग ये दिखाते हैं कि हमारी डिजिटल जिंदगी कितनी उलझ गई है। हाँ, और इसमें स्पष्टता, सहानुभूति और थोड़ी हिम्मत, ये चीजें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह काम आती है। बिल्कुल। तो श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। क्या लगता है, इस डिजिटल दुनिया में शिष्टाचार के कुछ पक्के नियम बन सकते हैं, या ये हमेशा व्यक्तिगत समझ और हालात पर ही निर्भर करेगा? सोचिएगा जरूर।